कहानी की शुरुआत सनी नाम की औरत को दिखाते हुए होती है जो अपनी जॉब पर जा रही होती है। इसी दौरान सनी एक लड़की को लिफ्ट देती है, पर जब वो लड़की सनी से बात करती है उसे पता चलता है सनी पुलिस में है और सनी उसे कुछ खाने को देती है, जिससे वो लड़की बोलती है इस फल की खुशबू काफी अच्छी है। ये सुनकर सनी उदास हो जाती है क्योंकि सनी बचपन में ही सूंघने की शक्ति खो चुकी होती है, इसलिए उसे किसी भी तरह की महक नहीं आती। कुछ देर बाद सनी अपने कलीग जूलो से मिलती है जिसे सनी पसंद करती है, पर जूलो शादीशुदा होता है और ये बात सनी को भी पता होती है। लेकिन जब भी सनी उसके साथ रहती है, क्योंकि सनी काफी अकेली होती है, इसलिए सनी उसे छोड़ना नहीं चाहती। फिर हम डोलियन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक ऐसा परफ्यूम बनाना चाहता है जिसे लगाकर लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके लिए डोलियन कुछ फॉर्मूले भी तैयार करता है। और जब उसका मालिक उसके फॉर्मूलों को देखता है वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि डोलियन उस परफ्यूम को लड़कियों के अंगों से बनाना चाहता है। जिसके बाद डोलियन वहां से चला जाता है और उस फॉर्मूले को ढूंढने लगता है, जिसमें डोलियन लेक्स नाम की लड़की की मदद मांगता है जो उसकी बचपन की दोस्त होती है। जिसके बाद पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वहां सनी भी होती है जो उस लड़की को देखकर पहचान जाती है, क्योंकि वो वही लड़की होती है जिसे सनी ने लिफ्ट दी थी। और जब सनी उसके पास जाती है उसकी बगल का हिस्सा कटा हुआ होता है और उसके सर के बाल भी काटे गए होते हैं। जिसके बाद उन्हें और भी लड़कियों की डेड बॉडी मिलने लगती है, उनके भी बाल और बगल के हिस्से काटे गए होते हैं जो उन्हें काफी अजीब लगता है। जिसके बाद सनी अपनी टीम के साथ मिलकर उस कातिल को ढूंढने लगती है, जिससे उनका शक लेक्स पर जाता है और सनी उसका पीछा करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। उस रात सनी के पास जूलो आता है जो उससे कहता है वो अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता है, इसलिए अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर सनी उदास हो जाती है और काफी दिन तक जूलो के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि वो जा चुका होता है। उस दिन सनी के पास स्टीफन नाम का लड़का आता है जो उसके पड़ोस में रहता है। वो सनी से बियर मांगता है क्योंकि उसके पिता को चाहिए होती है और सनी उसे बियर देती है। जिसके बाद स्टीफन वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद सनी लेक्स का पीछा करती है, जहां वो एक लड़की को रोते हुए उसके घर में से निकलते हुए देखती है, जो सनी को काफी अजीब लगता है। जिसके बाद लेक्स भी वहां से चली जाती है और सनी उसका पीछा करती है, जहां वो लेक्स को एक घर में जाते हुए देखती है, जिससे सनी को लगता है घर में और भी लोग हो सकते हैं। जिससे सनी बैकअप बुला लेती है और वहां जूलो आ जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। उसी समय उन्हें घर से धुआं निकलता हुआ दिखता है और अंदर से आवाजें भी आ रही होती हैं, जिससे वो घर में जाते हैं, जहां उन्हें लेक्स मिलती है और जूलो उसे पकड़ लेता है। लेकिन जब सनी घर में जाती है वहां उसे एक लैब मिलती है, जहां सनी को एक परफ्यूम की बोतल मिलती है जो उसके हाथ पर गिर जाता है, पर सनी उसकी महक सूंघ नहीं सकती। तभी वहां जूलो भी आ जाता है और जब उसे परफ्यूम की महक आती है उसे कुछ होने लगता है, जिससे वो सनी के पास आने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सनी उससे दूर चली जाती है। इधर डोलियन वहां से भाग जाता है और जंगल में आ जाता है, पर हमें पता चलता है डोलियन प्यार का परफ्यूम बनाना चाहता था, लेकिन उससे गलती से सेक्स का परफ्यूम बन जाता है। इसलिए जब जूलो को उसकी महक आती है वो सनी के पास आने लगता है और ये बात सनी भी समझ चुकी होती है, इसलिए सनी उस परफ्यूम के बारे में किसी को नहीं बताती और उसे अपने पास रख लेती है, जिसका इस्तेमाल सनी जूलो को अपने पास लाने को करती है, क्योंकि सनी चाहती है जूलो अपनी फैमिली को छोड़कर उसके पास आ जाए। इसलिए सनी उस परफ्यूम का इस्तेमाल जूलो पर करने लगती है, पर सनी भी उस परफ्यूम की महक सूंघना चाहती है, लेकिन वो बचपन में ही सूंघने की शक्ति खो चुकी होती है। इसलिए सनी डोलियन को ढूंढने का फैसला करती है, क्योंकि डोलियन ही उसे खुशबुओं के बारे में बता सकता है, जिससे सनी उसे ढूंढते हुए एक बंकल तक आ जाती है,
जहां उसे डोलियन मिलता है जो जख्मी हालत में होता है और सनी उसके साथ एक डील करती है क्योंकि सनी डोलियन से खुशबुओं के बारे में जानना चाहती है, जिससे डोलियन उसे कुछ परफ्यूम तैयार करके देता है और उसे सूंघने को कहता है, जिन्हें सनी सूंघना स्टार्ट करती है पर उसे कोई फर्क नहीं दिखता। और एक दिन जब सनी डोलियन के पास जाती है, डोलियन को पता चलता है किसी भी चीज को नहीं सूंघ सकती। इसी दौरान डोलियन सनी पर वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और डोलियन उसे नीचे फेंक देता है। इधर पुलिस को पता चलता है लेक्स जेल से भाग चुकी है। कुछ देर बाद जब सनी को होश आता है उसे पेड़ पौधों की महक आने लगती है, जिसके बाद सनी घर जाती है और चीजों को सूंघने लगती है क्योंकि उसकी बीमारी ठीक हो चुकी होती है। जिसके बाद सनी उस परफ्यूम को लेती है और अपने शरीर पर लगाती है। उसी समय वहां जूरो भी आ जाता है जो उस परफ्यूम की महक सूंघकर सनी के पास आने लगता है और सनी भी उसके साथ इंटीमेट होती है, पर जूरो को पता चलता है सनी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जूरो काफी खुश होता है। उस दिन डोलियन लेक्स से मिलता है क्योंकि वो अब भी प्यार का परफ्यूम बनाना चाहता है, पर लेक्स उस परफ्यूम के बारे में उससे पूछती है जो सेक्स का होता है, जिसे लेक्स अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पर डोलियन उसे उस परफ्यूम के बारे में नहीं बताता कि वो किसके पास है। कुछ दिन बाद सनी जूरो की फैमिली को देखती है जो उससे मिलने आई होती है। ये देखकर सनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिससे वो अंदर जाती है और उस परफ्यूम को लगाकर बाहर आ जाती है। और जब जूरो उसके पास जाता है वो उस परफ्यूम को सूंघता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सनी डोलियन का पता लगाने लगती है और उसे ढूंढते हुए जंगल तक आ जाती है जहां उसे डोलियन की लैब मिलती है, पर वहां डोलियन नहीं होता। इसी दौरान सनी को वहां एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ फॉर्मूले लिखे होते हैं, जिसके बाद सनी उस लैब को जला देती है और ये सब डोलियन भी देख लेता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है। इधर लेक्स एक लड़की को मारकर उसकी बगल और उसके बालों को काट देती है। उसी समय डोलियन उसे कॉल करता है और लेक्स से कहता है तुम्हें सनी को मारकर सेक्स परफ्यूम को लाना होगा। उस रात जब सनी घर आती है वो घर के अंदर जाते ही बेहोश हो जाती है क्योंकि वहाँ बेहोशी का परफ्यूम होता है। और जब सनी को होश आता है वो अपने सामने लेक्स को देखती है जो उससे परफ्यूम के बारे में पूछती है। सनी पहले तो उसे परफ्यूम देने को मना करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसकी बात मान जाती है और सनी उस परफ्यूम को निकालती है। पर सनी उस परफ्यूम की बोतल को तोड़ देती है और अपनी नाक को बंद कर लेती है, लेकिन जब लेक्स को उसकी महक आती है जिससे वो वहां से भाग जाती है और रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं, पर उन लोगों को भी परफ्यूम की महक आने लगती है। जिसके बाद वो लोग बहुत बुरी तरह इंटीमेट होते हैं जिसमें लेक्स मारी जाती है। अगले दिन सनी के घर पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्हें लेक्स की डेड बॉडी मिली होती है। इसी दौरान हम जूरो को देखते हैं क्योंकि उसकी नाक से खून निकल रहा होता है, क्योंकि उस परफ्यूम के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जिससे जूरो की तबीयत खराब हो रही होती है और ये बात सनी भी समझ चुकी होती है। इसलिए सनी उस रात जूरो को अपनी फैमिली के पास वापस जाने को कहती है। इधर डोलियन को भी पता चल जाता है लेक्स मर चुकी है, जिससे वो काफी दुखी होता है क्योंकि लेक्स ही लड़कियों की चमड़ियों को काट सकती थी। फिर हम स्टीफन को देखते हैं जो एक लड़की के साथ होता है, जिसके बारे में स्टीफन सनी को बताता है क्योंकि वो दोनों उसके घर जा रहे होते हैं। पर जब सनी घर आती है वहाँ उसे उन दोनों के कपड़े मिलते हैं और वहाँ परफ्यूम की बोतल भी होती है, जिससे वो समझ जाती है डोलियन उन दोनों को अपने साथ ले गया है। ये देखकर सनी उसके बताए एड्रेस पर आ जाती है जो एक लैब होती है और वहाँ वो दोनों पड़े होते हैं जो बेहोशी की हालत में होते हैं। उसी समय डोलियन भी वहाँ आ जाता है जो सनी को अपने पास आने को कहता है, लेकिन सनी मौका देख एक परफ्यूम की बोतल को डोलियन के हाथ पर फोड़ देती है और अपनी नाक बंद कर लेती है। लेकिन
लेकिन जब डोलियन को उसकी महक आती है वो अपनी सूंघने की शक्ति खो देता है, जिससे वो किसी भी तरह की महक नहीं सूंघ सकता। जिसके बाद डोलियन को पुलिस पकड़ लेती है, पर डोलियन अब भी प्यार का परफ्यूम बनाना चाहता है जिसे वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। इधर सनी एक बच्चे को जन्म देती है जो जूलो का होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।